इस क्वेश्चन में हमसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो इम्पावर है सेंटर को और स्टेट को, जो है ये पावर दी है कि वो लॉ बनाकर जो है सिटीजनशिप ग्रांट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स द सेंटर एंड स्टेट टू इनैक्ट लॉ फॉर मैटर्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। दूसरा स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये प्रोवाइड करता है कि एक इंडिविजुअल जो है माइग्रेट करता है पाकिस्तान को और फिर इंडिया में आ जाता है ड्यूरिंग पार्टीशन। तो ड्यूरिंग पार्टीशन जो है इंडिया में आ जाता है, तो ये सिटीजन जो है इंडिया का नहीं हो सकता है। तो ये दो स्टेटमेंट जो है हमसे पूछे गए हैं, जिसमें यदि हम देखें तो आर्टिकल 5 से 11 तक जो पार्ट 2 है उसमें सिटीजनशिप से जो है ये डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ कोई परमानेंट ना ही इलॉबरेट जो है प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग, कोई जो है प्रोविजन नहीं है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। इसमें बस ये चीज है कि ये लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं पर्सन को कि कौन पर्सन जो है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकता है जब 26 जनवरी 1950 से जो है कौन सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप को जो है ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। तो यदि हम देखें तो ये कहता है कि पर्सन हु हैड डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द थ्री कंडीशन, तीन कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा है, इनमें से कोई भी कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है, तो उसको जो है हम इंडियन सिटीजन मान लेंगे। ये आर्टिकल 5 कहता है। जैसे इफ ही वॉज बोर्न इन इंडिया, अगर उसका जन्म जो है भारत में हुआ है। इफ ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया, इफ वो या फिर जो है उसके पेरेंट्स जो है इंडिया में जन्म लिए हों, या फिर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इफ he has been ordinary resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से 5 साल पहले से जो है कोई व्यक्ति यहाँ इंडिया में रह रहा है तो उसको जो है हम ये सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे देंगे। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग जो है ये चीजें, ये प्रावधान जो है इसमें लिखा गया है। आर्टिकल 6 में देखें तो इसमें लिखा गया है कि एक पर्सन जो माइग्रेट कर रहा है इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो है इंडिया में आ रहा है, वो भी इंडियन सिटीजन जो है ये एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप। कैसे? इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये दो कंडीशंस को जो है ये फुलफिल करता है, तो वो जो है अनडिवाइडेड इंडिया में कहीं पे भी जन्म लिया हो, अगर उसने पाकिस्तान से भारत में जो है माइग्रेशन किया है, माइग्रेट किया है, तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। किस बेसिस पे? इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948। तो जो है बिफोर जुलाई 1948 से जो है ये माइग्रेट करके भारत में आया हो। ही हैड बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, उस समय से जो है जब ये माइग्रेशन किया है तब से जो है इंडिया में रह रहा है। ऑर्डिनरी जो है ये रेसिडेंट है इंडिया का। और इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1948 ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर जो है ये माइग्रेट किया है इंडिया में जुलाई 1948 से के बाद, तो भी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उसको मिल सकता है। बट अ पर्सन could be registered only if he had been registered resident in India for 6 months preceding the date of his application for registration। तो 6 महीने के लिए जो है कम से कम यहाँ रहना चाहिए वो लगातार, और तब जाकर जो है उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है दे दी जाएगी। ये आर्टिकल 6 कहता है। आर्टिकल 7 देखें तो इसमें कहता है कि ये पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947, जो मार्च 1 1947 के बाद जो है माइग्रेट करके जो है इंडिया से पाकिस्तान में चला गया हो और फिर वो वापस आ रहा हो रीसेटलमेंट के लिए, इंडियन सिटीजनशिप जो है एक्वायर करना चाहता हो। फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ, इसके लिए जो है उसको 6 महीने तक जो है रेसिडेंट यहाँ पे इंडिया में रहना पड़ेगा। प्रोसीडिंग द डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जब वो एप्लीकेशन दे रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए उस समय जो है उसको जो है 6 मंथ रिसाइड करना पड़ेगा इंडिया में। तो इस तरह से जो दूसरा स्टेटमेंट सही होता है। और एक और कंडीशन है इसमें कि इफ a person who or any of whose parents or grandparents was born in undivided India but who is ordinarily residing outside India shall become citizen of India। यदि जो है उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडियन सिटीजन है और वो जो है अनडिवाइडेड में कहीं पे भी पैदा हुआ हो, वो जो है कहीं बाहर फॉरेन में रहता है, किसी भी देश में रहता है, तो उसको जो है सिटीजनशिप की जो है ये एज ए सिटीजनशिप जो है वो रजिस्टर्ड हो सकता है
कैसे होगा? तो जहाँ भी जिस भी कंट्री में है वहाँ के जो डिप्लोमेट हैं, इंडियन डिप्लोमेट जो वहाँ पे जो है काउंसलर्स हैं, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंट्री में, वहाँ पे जो है इनकी सिटीजनशिप दे दी जाएगी, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले या फिर बाद, जो भी वो रह रहा हो उसको जो है हम ये सिटीजनशिप दे देंगे। दस दिस प्रोविजन कवर्स द ओवरसीज सिटीजन हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल 8 के तहत जो है हम उनको भी सिटीजनशिप दे देंगे जो बाहर रह रहे हैं और इंडिया से बाहर हैं, और वो जो है इंडिया में नहीं है लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडिया के थे, पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको जो है सिटीजनशिप दे देंगे।